जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, माय नेम इज फैज अहमद एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 9.2। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर ये एक पिक्चर दी हुई है जो यहाँ पे मैंने ये बनाई है और कहता है कि गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 36, मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देखें, ये साथ साथ हम फिल करेंगे। AB की जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर और उसके बाद BD की है 4 सेंटीमीटर। BD की है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी हम 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया AB 6 सेंटीमीटर और BD मेजरमेंट ऑफ BD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। और फाइंड क्या करना है, दो चीजें फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये बड़ी वाली ट्राइंगल जो नजर आ रही है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। और उसके बाद दूसरी चीज जो फाइंड करनी है, द एरिया ऑफ अ ट्रापेजियम BCED, तो BCED का भी हमने एरिया फाइंड करना है। तो दूसरी चीज हम इंशाल्लाह वो भी लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रापेजियम BCED, ये भी हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले स्मॉल ऑब्जेक्ट लार्ज ऑब्जेक्ट आपने लिख लिया। पहले एरिया ऑफ ट्रापेजियम को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दें, ये लास्ट पे हम निकालेंगे। पहले इसका हम एरिया निकालते हैं। ये जरा गौर करें कि हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये वाली ट्राइंगल हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट बन रही है और यहाँ ये बड़े वाली जो ट्राइंगल है ADE, ये हमारे पास लार्ज ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये स्मॉल ऑब्जेक्ट और लार्ज ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गए। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ABC का जो एरिया है वो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैंने A1 दे दिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी जो लेंथ है, देखिए यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ है, तो वो 6 सेंटीमीटर है। L1 इज इक्वल टू हम कर देंगे 6 सेंटीमीटर। उसके बाद लार्ज ऑब्जेक्ट, ये पूरे वाली ट्रायंगल एरिया, इसका ADE का एरिया हमने मालूम करना है, तो हम इसको X दे देते हैं। और उसके बाद L2 भी हमें चाहिए होगा, क्योंकि L1 इधर हमारे पास है, तो जब तक L2 नहीं होगा हमारे पास वो रेशियो वाला फार्मूला नहीं लगेगा। तो L2 कहां से बनेगा, ये इसका L1 है, तो ये इसका L1 और उसका बनेगा L2 बनेगा। तो ये देखें, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये पूरी लेंथ जो बन जाएगी वो 6 + 4 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बन जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर आ गया। अभी हम रेशियो वाला फार्मूला लगाएंगे कि एज वी नो, आप लिख देंगे एज वी नो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का स्क्वायर। A1 है हमारे पास 36, लिख दिया हमने 36। A2 हमने फाइंड करना है, X लिख दिया। L1 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। L2 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 6 का स्क्वायर है तो ये भी 36 हो जाएगा। 36, ये देखो 36 100 और ये 36 मल्टीप्लाई बाय X हो जाएगा। तो ये 36 हम इधर ही डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 36 को डिवाइड किया, इधर भी 36 को डिवाइड किया, ये क्रॉस हो गया। X इज इक्वल टू हमारा आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा लार्ज ऑब्जेक्ट का जो एरिया है वो आ गया 100 सेंटीमीटर। अभी उसने कहा है ट्रापेजियम जो है ये BCED, इसका एरिया निकाले। ये जरा देखिएगा, ये हमारे पास ये ट्रापेजियम बन गया, यहां से लेके यहां तक, ये जिसको हम इस तरह का ये दे रहा हूं मैं, ये शेड दे दिया ताकि आपको सहूलत है देखने में। इस ट्रापेजियम का हमने एरिया मालूम करना है। तो देखें, दो तरह है। मेरे पास ये एक मार्कर है, इसकी जो लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर। अगर मुझे इसकी ये कैप की लेंथ का पता हो कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये बकाया मैं निकाल सकता हूं। पूरी में से इसको माइनस कर दूंगा तो इसकी लेंथ आ जाएगी। उसी तरह से ये काम हम करेंगे। ये पूरी वाली जो बड़ी वाली हमारे पास ऑब्जेक्ट था ट्राइंगल की, उसमें से ये वाला हिस्सा, ये देखें,
ये वाला हिस्सा मैं ऊपर वाला काट दूंगा, देखें तो इसके बाद ये हमारा ऑटोमेटिकली ये एरिया बन जाएगा। तो क्या करेंगे, पूरी जो एरिया ऑफ लार्ज था यहां पे हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रापेजियम BCED ये बनेगी लार्ज ऑब्जेक्ट का जो एरिया है, लार्ज ऑब्जेक्ट एरिया, इसमें से माइनस कर देंगे स्मॉल ऑब्जेक्ट एरिया। तो इस तरह से 100 में से -36 हम निकालेंगे तो बाकी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ट्रापेजियम का जवाब हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही सिंपल सवाल है कि एरिया दो ट्राइंगल दी हुई हैं, उसके अंदर मैं इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूं। गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ आर सिमिलर, एबीसी और डीईएफ दो ट्राइंगल्स हैं जो कि सिमिलर हैं, विद द स्केल फैक्टर ऑफ k = 3, स्केल फैक्टर उसका k = 3 है। स्केल फैक्टर मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि किसी भी चीज का दूसरी चीज के साथ रेशो होती है कि वो उससे कितने टाइम बड़ी है। अगर एक दायरा है और दूसरा बड़ा दायरा है तो कितने टाइम, कितने गुना ज्यादा बड़ा वो दायरा है, वो उसका स्केल फैक्टर होता है। तो स्केल फैक्टर इसका 3 है, यानी 3 टाइम वो उससे वो जो दूसरी ट्रायंगल है वो बड़ी है। विद द स्केल फैक्टर ऑफ k3 इफ द एरिया ऑफ एबीसी, अगर एरिया ऑफ एबीसी हमारे पास ये हो तो हमने दूसरे का एरिया निकालना है। तो वो सिंपल है, क्योंकि उसने पहली एबीसी ही कहा हुआ है तो हम एबीसी ही पहला देंगे। A1 एबीसी को दे दिया और A2 डीईएफ को दे दिया, स्केल फैक्टर दे दिया k = 3। एज वी नो कि इसका जो A1 over A2 स्केल फैक्टर का फार्मूला है k, जहां पे k का स्क्वायर होता है। रीजन कि एरिया है, एरिया के लिए हमें दो लेंथ चाहिए होती हैं, इसलिए k फैक्टर डबल हो जाता है। अगर लेंथ का हो k फैक्टर तो फिर वो सिंगल ही आएगा। A1 over A2 = k⁻3। A1 एरिया 1 है आपके पास 50, ये 50, A2 आपने मालूम करना है x और k की 2, k फैक्टर आपका 3 है तो 3 का हम कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 = x को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x बन जाएगा, ये उधर जाके और 9 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो डिवीजन करके x = 50/9 और इसको अगर डिवाइड करके लिखें तो 5 × 5/9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरह का है, इसके अंदर भी एरिया ऑफ बीसीडी 64 है, एरिया ऑफ ईबी हमने मालूम करना है और स्केल फैक्टर इसका 1/4 है। तो सेम जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई थी, एज वी नो हम जानते हैं कि A1 over A2 इसका भी स्केल फैक्टर k2, A1 कितने हमारे पास 64 है और A2 हमारे पास हमने मालूम करना है, x लगा देते हैं = k फैक्टर है हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट पहले समझा दूं मैं आपको। क्वाड्रिलेटरल ABCD DEF आर सिमिलर, दो क्वाड्रिलेटरल है यानी चार कोनों वाली कोई भी चीज है वो ABCD और EFGH सिमिलर है विद स्केल फैक्टर ऑफ k = 1/4 से, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल A 64 है, फाइंड द एरिया ऑफ G, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसका k फैक्टर मैंने लिख दिया है, k फैक्टर 1/4 है, A2 है, A1 over A2, k फैक्टर की जगह 1/4 है, 1/4 का स्क्वायर लगा देंगे तो ये 64 है डिवाइडेड बाय x है = 1/16 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x इधर चला जाएगा, 64 × 16 करेंगे x = ये आ जाएगा 1024। तो इस तरह से ये इसका एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर तक इजाजत दे दी, अल्लाह।